जय मसीह की सारी कलीसिया को धन्यवाद। आइए हम लोग का आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू सिद्ध है और तू सबसे बेहतर है प्रभु यीशु, तेरा जैसा और कोई नहीं है। धन्यवाद देते तू हमारे लिए बलिदान हुआ। धन्यवाद देते आप हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। तेरा जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है। हमें बकरों की, पक्षियों की लहू से कभी भी पाप की क्षमा नहीं मिल सकती थी, परंतु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तू हम पापियों से प्रेम किया, हम लोगों के लिए अपना बेटे को दिया। और प्रभु यीशु मसीह हम अधर्मियों के लिए तूने अपना प्राण दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते। तेरे पवित्र लहू बहाया, इसीलिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो बुद्धि समझ के साथ। धन्यवाद देते आपके साथ व्यक्तिगत संबंध में बढ़े, आपकी आत्मिक रिश्तों में बढ़े। पिता आप मदद करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे अनुग्रह के विषय में। अनुग्रह के विषय में बात करेंगे। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ और अनुग्रह के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। आज अगर आप विश्वास करते हो तो आप अनुग्रह के विषय में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुग्रह ही है जो आपको सुरक्षित रखता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके विषय में जानना। मैं कुछ पॉइंट्स देता हूं जो अनुग्रह के ऊपर हमें वो मिलेगा, हम वो जान सकते हैं। तो आयुब का वचन 1:10 में कहता है, क्या तूने शैतान यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाकर कह रहा कि क्या तूने उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा, इसीलिए वो तेरा महिमा करता है, इसीलिए वो तेरा महिमा करता है। तो यहाँ पर भाड़े का सब ये जो कहता है कि अनुग्रह में सुरक्षा है, हमेशा अनुग्रह में सुरक्षा है। हम कहाँ भी जाए, कैसे भी रहे, परमेश्वर की अनुग्रह हमें सुरक्षित देता है। ठीक है। कहता कि उसके घर की ओर जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा। तूने जो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। ये अद्भुत बात है। तो परमेश्वर की अनुग्रह की बाउंड्री में आप बने रहो। समझ रहे? अनुग्रह की सुरक्षा, उसकी सुरक्षा में हम बने रहना चाहिए। और दूसरी बात, आप अनुग्रह के बारे में जानना है तो आप इफिसियों का 2 अध्याय पढ़िएगा, जो अनुग्रह की वजह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो गया। आज हम स्वर्गीय एक नया जन्म है, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हम कहते हैं कि बॉर्न अगेन है, और हम आज प्रभु में विश्वासी गण हैं। विश्वासी गण अनुग्रह को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह की वजह से हमें स्वर्ग की पहुंच हुई है। अनुग्रह की वजह से हमारी पाप का दंड हमसे मिली नहीं, हम दंड नहीं मिला अनुग्रह की वजह से। समझ रहे? इसीलिए हमें अनुग्रह को समझना। अनुग्रह की वजह से हमें परमेश्वर की पवित्रता मिला, अनुग्रह की वजह से हमें धार्मिकता मिला। दूसरी बात, अनुग्रह का रास्ता, हमेशा अनुग्रह के रास्ता में चलना चाहिए। पहले अनुग्रह की सुरक्षा में रहो, बाउंड्री, सुरक्षा, हमेशा सुरक्षा में रहना चाहिए। आप देखेंगे कोई एक नेता या कोई एक बड़ा आदमी, तो उसके पास बुलेट कार होगा, बुलेट जैकेट होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कार, उनके पास 2 बॉडीगार्ड रहते हैं। तो आपके पास 2 स्वर्गदूत है। परमेश्वर का अनुग्रह है जो बुलेट प्रूफ कार की तरह काम करता है। आप जहां कहीं भी जाते हो, समझ रहे? और अनुग्रह की रास्ता में हमेशा चलो। निर्गमन का 14 और वचन 18 में परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग में ले चला। लाल समुद्र की अनुग्रह की रास्ता में हो सकता कभी कभी आपके सामने लाल समुद्र आ सकता है। हमेशा अनुग्रह की रास्ता में हमें खुशी, आनंद या कंफर्ट, आराम नहीं मिल सकता, या शांति नहीं हो सकता। कभी कभी लाल समुद्र आएगा, कभी कभी कांटा चुभेगा, कभी कभी भूख प्यासा होगा रास्ते में, अनुग्रह के रास्ते में। तो हमें उस रास्ते में, तो क्या हुआ कि जब लाल समुद्र आया तो क्या हुआ
परमेश्वर फिरौन लोगों को, फिरौन के सेनाओं को, फिरौन को दिखाना चाहता कि मैं ही एक परमेश्वर हूँ। आपका जीवन को इस्तेमाल करके आपको बाहर निकाला लाल समुद्र से, उसी रास्ता से, और एक फिरौन के लोगों को उसी समुद्र में नाश कर दिया, उसकी सेना समेत। तो कहता है इस प्रकार की, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। इसीलिए वो लाल समुद्र लाया था। अनुग्रह के रास्ते में हो सकता लाल समुद्र, हो सकता कांटा, हो सकता भूख, हो सकता प्यासे, हो सकते पैसों की कमी, हो सकता है कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा, हो सकता है ये सारी चीजें अनुग्रह की रास्ता में। अनुग्रह की रास्ता सकरा है, तकलीफ है, पर परमेश्वर की शांति और कंफर्ट है। तो इसीलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह का आश्वासन, हमेशा अनुग्रह के आश्वासन में रहो। अगर आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल या कॉलेज या और कहीं भी आप जाते हो तो उसका एक अनुशासन रहता है, उस अनुशासन में हमें रहना पड़ता है। जहां कहीं भी आप जाओगे, आप जब संसार में थे तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों के बारे में जानते हो। अगर आप भारत देश में हो तो भारत देश में कानून कायदा अनुशासन है, उस अनुशासन के दायरे में आपको सब कुछ करना होगा, अनुशासन के बाहर नहीं कर सकते। इसीलिए अनुशासन, अनुग्रह का अनुशासन में आपको रहना। ये व्यवस्था विवरण का 32 और वचन 10 में कहता, वह उसे ले चला और उसे शिक्षा दी। हमें वो ले जाता है और शिक्षा देता ताकि हम उन चीजों को समझ सके। हमें कहां से उसने उनको जंगल में लेकर गया, जंगल में से, और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की और अपनी आंखों की पुतली की समान उनकी सुधि रखी। जो अनुग्रह में रहते हैं परमेश्वर की सुरक्षा में, आंख की पुतली की समान। सोचिए, आंख की पुतली, कोई भी चीज टच नहीं कर सकता, अचानक भी अगर लगेगा तो ऑटोमेटिकली पुतली बंद हो जाती है, आंख कुछ छू नहीं पाता। तो उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में आंख की पुतली की तरह कवरिंग करता है अनुशासन में जब आप रहते हो। दूसरी, तीसरी बात, चौथी बात, अनुग्रह का उद्दाम। इसका मतलब है कि उत्साह। एक मसीह को हमेशा उत्साह पूर्वक रहना चाहिए, अनुग्रह के उत्साह में रहना चाहिए। समझ रहे हैं? कहते दूसरा एक शब्दों में उन्माद होनी चाहिए। इसमें कहता, मुझे मेरे पिता का काम करना आवश्यक है, मेरे पिता का काम करना आवश्यक है। जब यीशु मसीह को उसके माता पिता ढूंढ रहे थे, लूका का 2 अध्याय 49 में, बालक यीशु पिता परमेश्वर के भवन में था जब उसकी माता पिता ढूंढ रहे थे। तो उसने क्या कहा? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढती थी? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? समझ नहीं पाते। तो वो एक उन्माद था अपने पिता का काम करने का। तो उसी प्रकार आप एक अगर बिलीवर हो तो परमेश्वर में आप हमेशा एक क्या बोलते कि उद्दाम, उत्साह, प्रयत्न करते रहो। समझ रहे हैं? हमेशा। अनुग्रह का आदेश, नेक्स्ट बात देखते हैं हमें अनुग्रह का आदेश। परमेश्वर हमें अनुग्रह के आदेश देता है, हमें उस आदेश का पालन करना चाहिए। आदेश क्या है? लूका का 12 अध्याय वचन 35, तुम्हारी कमर कसी रहे या बंधी रहे। क्या कहता देखिए इस वचन में, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। और इफिसियों का 6:14 में कहता, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहन लो। सत्य से अपनी कमर कसो। मैं बता रहा था कि एक पहलवान जब लड़ता है तो कमर कसता है। आज एक किसान, उसके पास एक गामछा रहता है, तो कुछ जमीन खोदता है तो कमर कसता है। तो अगर आप ओलंपिक में जाएंगे, जो सब उठाते भारी 100-200 किलो वजन, तो वो कमर बांधते हैं, फिर वो लोग वजन उठाते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा कि ये मेरा आदेश है, तुम्हारी कमर कसी रहे। कब, कहाँ, किस तरह से वजन उठाना पड़ जाए, लड़ना पड़ जाए, जमीन खोदना पड़ जाए, हमें नहीं मालूम। तो हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा।
अनुग्रह का जीवन। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हमें अनुग्रह का जीवन जीना चाहिए। जब हम मृत्यु को लेकर चलेंगे, हमें मालूम है कि यीशु मसीह में हम मर चुके हैं, ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों का 4:10 में कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। जब तक हम मरेंगे नहीं, यीशु का जीवन हमें जागरूक नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा और वो जीवन कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम हर दिन मरे यीशु के मृत्यु से ना। जिस तरह यीशु मसीह मरा फिर तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार हमें हर दिन मरना और यीशु में जीवन जीना, ठीक है। आखिरी में अनुग्रह का लक्ष्य। हर एक विश्वासी के पास अनुग्रह का लक्ष्य होनी चाहिए। अद्भुत है नहीं? अनुग्रह का लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। वह भलाई करता फिरा, परमेश्वर ने भलाई करता फिरा। ये प्रेरितों के काम 10:38 में यीशु मसीह के बारे में बात करता है। यीशु मसीह के पास लक्ष्य था, तो आप और मेरे पास भी लक्ष्य होनी चाहिए। क्या कह रहा? वह भलाई करता फिरा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आप और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। पवित्र हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा से आपको मुझे अभिषेक मिला है। तो आज आप वचनों के द्वारा परमेश्वर के कार्य को देखो। किस तरह कहता? आपके पास लक्ष्य हो कि वह भलाई करता रहा। क्या आप इस प्रकार की सोचते हो कि हम भलाई करते रहे, परमेश्वर की वचन में बढ़ते रहे? ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ बातें हैं जो आप अनुग्रह के विषय में जान सकते हो। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हो तो अनुग्रह को समझिए। समझ रहे हैं? अनुग्रह में सुरक्षा है, अनुग्रह का रास्ता, अनुग्रह का अनुशासन, अनुग्रह का उद्यम, अनुग्रह का आदेश, अनुग्रह का जीवन और अनुग्रह का लक्ष्य। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह के विषय में हम जो सुना, आप हमें अगुवाई करो, अनुग्रह में बने रहे, अनुग्रह के रास्ता में, अनुग्रह की सुरक्षा में, अनुग्रह के अनुशासन में, अनुग्रह के आदेश में, अनुग्रह के उद्दाम में, अनुग्रह के जीवन में और अनुग्रह के लक्ष्य में हम बने रहे। प्रभु आप दया करो। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम लोगों की भलाई करते रहे और शैतान के सताए हुए लोगों को हम छुड़ाते रहे। आप हमें मदद करो पिता। जैसे यीशु में एक लक्ष्य था, वैसे हम में भी एक लक्ष्य हो पिता। धन्यवाद। जब हम लक्ष्य को लेकर चलेंगे तभी हम कार्य को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। आज का दिन को, इस समय को, कोई बीमार, कोई परेशानी में हो, कोई घटी कमी हो, प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहन को स्पर्श करो। घर परिवार में शांति, आराम और आपकी आत्मा की अगुवाई में अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।